हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सोनजल 2022 इज एन एनुअल यूथ फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट या यूटी। सोनजल 2022 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाला वार्षिक युवा उत्सव है? तो ये यूथ फेस्टिवल है ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर का। ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। वहीं इस साल इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। और वहीं इसे कहां पे इनॉग्रेट किया? तो किया यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और वहीं ये जो फेस्टिवल है एक्चुअली में क्या है, तो ये एक कश्मीर का सबसे बड़ा टैलेंट हंट यूथ फेस्टिवल है। जो वहां के लोकल यूथ है वो वहां पे अपना टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। और वहीं जो सोनजल होता है उसका वहां पे लोकल भाषा में उस शब्द का मतलब रेनबो होता है, जो सिंबलाइज करता है होप, इंस्पिरेशन और गुड फॉर्च्यून। At which place did the Union Minister of State Dr. Sanjeev Kumar Balyan inaugurated the Animal Quarantine Certification Services? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने किस स्थान पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया? तो एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विसेज का इनॉग्रेशन ऑप्शन ए बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो जो डॉक्टर संजीव कुमार बलियन है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। और उन्होंने इस एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विसेज का उद्घाटन किया। और कहाँ पे? तो बेंगलुरु के हेसर घाटा में इसका उद्घाटन किया। और वहीं इसके उद्घाटन के साथ अभी भारत में कुल 6 AQCS है, यानी कि एनिमल क्वारंटीन सर्टिफिकेशन सर्विसेज। वहीं इस सेंटर को खोलने का जो मेन कारण था कि कुछ महीनों पहले जैसे कि लंपी वायरस फैला था, जिसके कारण से कई हजार जो गाय थी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी के लिए अगर कोई भी जानवर इंपोर्ट करके बाहर देश से भारत आता है तो उसको कुछ समय के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, या अगर किसी जानवर को कोई अलग वायरस पकड़ ले तो उसे भी इस क्वारंटीन स्टेशन में रखा जाएगा, जिससे कि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। बिहार सीएम नीतीश कुमार लॉन्च द हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस जिले में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया? तो किया ऑप्शन सी राजगीर जिले में। ऑप्शन सी राजगीर डिस्ट्रिक्ट। वहीं बिहार में कुल 38 जिले हैं, यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने इस हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया राजगीर में। और वहीं जो ये प्रोजेक्ट है ये आता है बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली स्कीम के अंडर। और वहीं इस स्कीम के तहत मॉनसून सीजन में जब गंगा नदी में अतिरिक्त पानी भर जाता है तो उस पानी को डाइवर्ट करके कलेक्ट किया जाएगा, उसको फिर ट्रीट किया जाएगा और फिर एक जगह पे स्टोर करके और फिर उस स्वच्छ और साफ पानी को राजगीर, गया और बोध गया में के जितने भी घर है उन घरों तक इस पानी को पहुंचाया जाएगा। वहीं ये प्रोजेक्ट का ये पहला फेज है जिसमें कुल 4000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट का जो सेकंड फेज होगा वो अगले साल होगा। और वहीं इस सेकंड फेज में इस स्कीम का जो लाभ मिलेगा वो नवादा जिले के लोगों को मिलेगा। और वहीं इसके साथ जो बिहार के गवर्नर है या राज्यपाल वो है फागू चौहान जी। और बिहार में जो कुल विधानसभा की सीटें हैं वो है 243। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2022 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 भारत और डैश के बीच शुरू हुआ है। तो ये जो हरिमो शक्ति है ये होता है भारत और मलेशिया के बीच में। ऑप्शन डी मलेशिया। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है 28 नवंबर को चालू हो गया था और ये चलेगा 12 दिसंबर तक। और वहीं इस बार का जो मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन ये किया जा रहा है मलेशिया के कुलाई में। और वहीं इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के तरफ से गढ़वाल राइफल्स, तो वहीं मलेशियन आर्मी से रॉयल मलय रेजिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस साल के एक्सरसाइज में। वहीं जो हरिमो शक्ति है इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी वर्ष 2012 को। और वहीं हम बात करते हैं मलेशिया की, क्योंकि ये एक्सरसाइज अभी मलेशिया में हो रहा है।
तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। तो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम। Which university ranked 28th in Global Employability University Ranking and Survey Report? Global Employability University Ranking और Survey Report में किस यूनिवर्सिटी को 28वां स्थान मिला? तो वो मिला ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली को। ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो इस टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 50 के अंदर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट आया है भारत से, और वो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। और वहीं इस रैंकिंग में उसके बाद है आईआईएससी बैंगलोर जिसका रैंक 58 है। उसके बाद 72 रैंक पे है आईआईटी बॉम्बे। और वहीं टॉप 250 इंस्टीट्यूट में भारत से सिर्फ 7 इंडियन यूनिवर्सिटी शामिल है। और वहीं इस रैंकिंग में टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एमआईटी। वहीं दूसरे नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तीसरे नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। Who is set to become the first woman president of Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनने वाली है? तो वो बनेंगी ऑप्शन सी पीटी उषा। ऑप्शन सी पीटी उषा। तो ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनेगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और इसके साथ ही ये पहली ओलंपियन और फर्स्ट इंटरनेशनल मेडलिस्ट है जो हेड करेगी आईओए को। वहीं जो पीटी उषा है उन्होंने अपने स्पोर्टिंग के कैरियर में जो चला था 1982 से लेकर 1994 तक, उसमें उन्होंने 11 मेडल जीता था जिसमें कि 4 गोल्ड मेडल शामिल था। और वहीं पीटी उषा जी के साथ जो अजय पटेल जी हैं वो बनेंगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। Lieutenant General Syed Asim Munir was appointed as the new chief of the Dash Army. Lieutenant General Syed Asim Munir को डैश सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन्हें अपॉइंट किया गया है पाकिस्तान आर्मी का नया चीफ। ऑप्शन बी पाकिस्तान। और जो सईद असीम मुनीर जी है वो सक्सीड करेंगे जनरल कमार जावेद बाजवा को। इंडिया एंडेड विथ हाउ मेनी मेडल एट द यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप इन ला नूशिया स्पेन? स्पेन में ला नूशिया में युवा पुरुष और महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल ऑप्शन बी 11 मेडल जीते। ऑप्शन बी 11 मेडल। तो यूथ मेंस एंड वुमेन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था उसका आयोजन स्पेन के ला नूशिया में हो रहा था। और वहीं इस इवेंट के आखिरी दौर में भारत से जो रवीना है उन्होंने गोल्ड मेडल जीत के भारत का जो मेडल का टैली है उसे 11 कर दिया। और वहीं इस 11 मेडल टैली में भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीता है, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वहीं इसके साथ ही इस टूर्नामेंट में 17 भारतीय ने क्वालिफाई किया है फॉर क्वार्टर फाइनल, जो कि सबसे अधिक है बाकी देश के मुकाबले। कनाडा वॉन इट्स फर्स्ट डेविस कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री? कनाडा ने किस देश को हराकर अपना पहला डेविस कप खिताब जीता? तो जीता ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया को हरा के। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो फाइनल में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा के अपना पहला डेविस कप टाइटल जीता। और जो फाइनल मैच हुआ था उसमें कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिम और डेनिस शापोवैलोव ने हराया ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डे मिनार और खानासी कोकीनाकिस को। और वहीं इस डेविस कप का आयोजन जो हो रहा था वो स्पेन के मलागा में हो रहा था। वहीं ये डेविस कप का 110th एडिशन था जिसमें इस साल 28 देश ने पार्टिसिपेट किया था। वही जिनको डेविस कप के बारे में नहीं पता है तो ये जो कप होता है इसमें टेनिस खेला जाता है। Who made a world record by hitting 7 sixes in an over? किसने एक ओवर में 7 छक्के लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो रिकॉर्ड बनाया ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऑप्शन डी ऋतुराज गायकवाड़। तो अभी विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है और उस विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का मैच हो रहा था क्वार्टर फाइनल में, जिसमें महाराष्ट्र टीम से ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग कर रहे थे और उस समय 49th ओवर चल रहा था और उसी 49th ओवर में इन्होंने 7 छक्के लगाए। और वहीं ये जो मैच हो रहा था ये गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा था।
और ये 7 छक्के लगाने के साथ ही ये बन गए हैं पहले बैट्समैन इन लिस्ट ए क्रिकेट टू हिट अ 7 सिक्सेस इन एन ओवर। और वही इन्होंने इस मैच में 220 रन स्कोर किए। Which Bangladesh film won Prasad DI Award in the 16th Film Bazaar at IIFI in Goa? गोवा में IIFI में 16वें फिल्म बाजार में किस बांग्लादेशी फिल्म ने प्रसाद DI अवार्ड जीता? तो जीता ऑप्शन बी आगंतुक ने, ऑप्शन बी आगंतुक। तो जो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा था गोवा में वो खत्म हो चुका है और उसी में 5 दिन का फिल्म बाजार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि बांग्लादेश का फीचर फिल्म आगंतुक बना है विनर ऑफ द प्रसाद DI अवार्ड। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया है बिप्लब सरकार ने। और वहीं इस फिल्म बाजार में और भी अवार्ड दिए गए थे, जैसे कि प्रसाद पोस्ट प्रोडक्शन अवार्ड जो मिला है कन्नड़ फिल्म मिथ्या को। वहीं मूवी बफ एप्रिसिएशन अवार्ड ये गया है पिक्चर बहादुर को। वहीं इसके साथ ही 2 शॉर्ट मूवी जिसका नाम है पेरिया नाइकी जिसे डायरेक्ट किया है बाला मुरली शिंगाड़े ने, और दूसरा शॉर्ट मूवी है प्रियो अमी जिसे सुचाना शाह ने डायरेक्ट किया है। तो इन 2 शॉर्ट मूवीज को भी अवार्ड मिला है अंडर द फिल्म बाजार रिकमेंड्स कैटेगरी। विक्रम गोखले हु पास्ड अवे बिलोंग टू विच प्रोफेशन? विक्रम गोखले जिनका निधन हो गया किस पेशे से संबंधित थे? तो वो थे ऑप्शन ए एक्टर थे, ऑप्शन ए एक्टर। तो वेटरन बॉलीवुड एक्टर विक्रम गोखले इन्होंने कई बड़ी बड़ी पिक्चरों में काम किया है और ये सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, ये मराठी पिक्चर के भी लेजेंडरी एक्टर है। तो उनका 77 यानी कि 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और वहीं इन्होंने कई बड़े पिक्चर जैसे कि हम दिल दे चुके सनम, मिशन मंगल, अय्यारी और भूल भुलैया जैसे बड़े पिक्चरों में काम किया है। और वहीं इसके साथ ही वर्ष 2011 में इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। वहीं इसके साथ ही इनका जो फैमिली हिस्ट्री है, इनके परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब बहुत महान कलाकार है और ये अपने फैमिली के 4th जनरेशन एक्टर है। यानी कि इनके परिवार में जो सबसे पहला इंसान जो फिल्म में काम किया था वो थी ग्रेट ग्रैंड मदर जिनका नाम था दुर्गाबाई कामत, जो कहलाती है पहली फीमेल एक्टर इन इंडियन सिनेमा। और वहीं इन्होंने जो पहली पिक्चर थी जिसमें काम किया था उस पिक्चर का नाम है मोहिनी भस्मासुर, जिसमें दादा साहेब फाल्के जी थे और ये पिक्चर बनी थी 1913 में। वहीं इसके साथ ही विक्रम गोखले जी की जो ग्रैंड मदर है जिनका नाम है कमला भाई कामत, वो है फर्स्ट फीमेल चाइल्ड एक्टर इन इंडियन सिनेमा। और इसके साथ ही इनके जो पिताजी हैं चंद्रकांत गोखले, वो भी मराठी थिएटर के बहुत बड़े हस्ती है। तो देखा जाए तो इनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन सिनेमा में। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच कंट्री द पोर्ट ऑफ चाबहार इज लोकेटेड? चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस डेली करंट अफेयर सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।